अब ऐसे लगने लगा है कि सिर्फ 3 से 4 महीने ही है और अभी तक ना रिवीजन हुई है, ना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ना हमारे पास प्रीवियस ईयर हुआ है और बैकलॉग भी है। तो भैया इस कंडीशन में हम क्या करें? इतने सारे स्ट्रेसेस से बच्चा जूझ रहा है, तो बच्चे का जेईई कैसे क्लियर होगा? ठीक है, साथ के साथ पेरेंट्स का दबाव, साथ के साथ टीचर्स का दबाव, साथ के साथ सोसाइटीज़ का दबाव, तो इतने सारे डिप्रेशन, इतने सारे स्ट्रेसेस के साथ बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड हम अपने चैनल पर डेली वीडियोस बनाते हैं, बच्चों को मोटिवेट रखते हैं, बच्चों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिलेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं, इसमें हम आपको टॉप मोस्ट रिपीटेड आइटम्स बता रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये भी पढ़कर चले गए तो आप जेईई मेंस के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छी एनआईटी अपनी बुक कर पाओगे। ठीक है, तो अपने चैनल समझकर इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब हम फर्दर स्टार्ट करेंगे कि किस क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे रिपीट हो रहे हैं हर साल। ठीक है, थैंक यस। अब हम देखने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स जो हमारे क्लास 11th और 12th में सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहे हैं और कंसिस्टेंटली आस्क हुए। अब भाई हम मुझसे पूछोगे कि भैया आपने कैसे बना दिए, किसके बेसिस पे बनाए? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने लास्ट 5 ईयर के पेपर को एनालिसिस किया है। ठीक है, साथ के साथ जेईई मेंस का ट्रेंड देखा है कि किन क्वेश्चंस के तरफ उसका ज़्यादा एम है, मतलब जो क्वेश्चन वो रिपीटेडली पूछ रहा है और वो अगले साल भी कंफर्म आएंगे, आप मुझसे आज लिखवा के ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कुछ टॉपिक छूट रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ यही करके चले जाओ। मेरा मोटिव है, अगर किसी बच्चे किसी चैप्टर में बैकलॉग है, किसी चैप्टर में समझ नहीं आ रहा, तो कम से कम आप ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाओ। मतलब ये टॉपिक्स तो आपको छोड़ने नहीं है, अगर कुछ छोड़ भी देते हो तो वो। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं 11th की फिजिक्स पर। तो 11th की फिजिक्स में जो हमारा काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स के अंदर जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती है, इसके रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, किस टाइप के बन सकते हैं इसमें? जैसे हमारे पास ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास 0 थी, यहाँ पर हमारे पास ये वेलोसिटी थी, तो कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ इसको रोल ले गए तो कितना टाइम लगा। तो इस टाइप के जो इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमें जो है रिपीटडली देखने को मिले हैं। दूसरा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर एक बस इतने चलिए तो दूसरी बस इतने, तो इसमें जो बैठे हुए बंदे की वो कितनी स्पीड लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो डिफरेंट क्वेश्चंस है ये देखने को मिले। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जो ट्रेजेक्टरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, किस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिखो, तो वो आप कैसे लिखते हो वो आपको पता है। दोनों साइड में इक्वेशन को सोल्व कर लेते हो और फिर उस इक्वेशन को कंबाइन कर आप ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख देते हो। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो ये 3 टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसमें मैं 3 स्टार कर रहा हूँ। ठीक है, रिलेटिव के कम और इस पर हमारे पास 2 स्टार। तो ये आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, जिसको भी चाहिए तो कमेंट्स में एक बार थम्स अप कर देना, उसको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेमेटिक्स के अंदर देखने को मिले। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे फर्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूटन लॉज के ऊपर। तो न्यूटन लॉज के ऊपर हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूटन लॉज के ऊपर जो हमारे पास पुली बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, देन उसके बाद बेल्ट एंड रोप के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास न्यूटन लॉज के अंदर रहते हैं। देन उसके बाद फ्रिक्शन, जो हमारे पास फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक के साथ हमारे पास है। अगर इनक्लाइन कर दिया तो ये हमारे पास है, अगर ऐसे कर दिया तो कितनी स्पीड से जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन आ जाता है तो हमारे पास कितना वो हो जाता है, कितनी देर बाद रुक जाएगा। तो ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये टाइप के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। और देन उसके बाद हमारे पास जो सर्कुलर मोशन ट्रेजेक्टरी है, जिसमें हमारे पास जो है बेंडिंग ऑफ कार्स, बेंडिंग ऑफ बाइक, किस एंगल पे बाइक को बैंड किया जाए कि हमारे पास जो है परफेक्टली वो रोटेट कर जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर क्वेश्चन में। जैसे आपको पता है कि इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, ये पिछले में मैंने मार्क नहीं किया, तो पिछले के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इससे आते हैं। ठीक है, इससे भी ठीक ठाक आते हैं और इससे हमारे पास आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर में। तो इसके अंदर हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं। उस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपनी जो है डिफरेंट कंडीशंस पर, डिफरेंट कंडीशन पे एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ ले गया तो इस पर mg लगा और इसकी वेलोसिटी हमारी मान लें यहाँ से यहाँ गई, तो इसमें मैंने v वेलोसिटी लगा, तो जितनी ये जो वेलोसिटी थी ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो, काइनेटिक है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे बनते हैं। दूसरे हमारे पोटेंशियल एनर्जी, इसके कम बनते हैं। और कोलिजन में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन, इनके जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा भी नहीं हो और सिर्फ फार्मूला पढ़ जाए तो भी कई बार क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में डायरेक्ट लग जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें
नोट कर दिया है कि कौन सा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारा नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में जैसा आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने क्वेश्चन आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोल दिया जाएगा आपको किसी बॉडी में, ठीक है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो ये चैप्टर के वैसे इसके चैप्टर के क्वेश्चन जो है थोड़े से हार्ड बनते हैं, तो जो बच्चे इसको निगलेक्ट करना चाहते हैं कर सकता है, बट ये चैप्टर वैसे आप पढ़ जाना, ये मेजरली टॉपिक्स है जिस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको बेसिकली जनरली आना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख जाना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर आपको पता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स। ऑर्बिट्स एंड सैटेलाइट्स हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं इतनी वेलोसिटी से इसको फेंकूंगा तो हमारे पास कितनी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये एस्केप कर जाए। इस टाइप के जो हमारे पास ऑर्बिट्स में जो एनर्जीज होती है उनके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो हमने लास्ट 5 ईयर रेगुलरली रिपीट होते देखे। देन उसके बाद लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पे कम क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन से मैच करता है, तो इसीलिए इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देन पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे भी हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो हमारे पास मेजरली क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देन हीट इंजन्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास जो इंजन्स होती है इनकी एफिशिएंसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी अगर बढ़ानी हो तो क्या कुछ फैक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, तो एफिशिएंसीज के रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, और मेजरली हमारे पास वही क्वेश्चन देखने को मिले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन जो है जैसा मुझे पता है कि बहुत बच्चे वेव्स एंड ऑसिलेशंस को छोड़ कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो वेव्स एंड ऑसिलेशन है इसके अंदर जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, जो एसएचएम्स की इक्वेशंस होती है, उसके अंदर पूछ लिया जाता है एम्पलीट्यूड बताओ कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एसएचएम के अंदर बढ़ जाते हैं, तो ये हम जरूर करके जाना, ठीक है। जिससे आपका जो एसएचएम के जो भी इक्वेशंस बनती है, मोशंस किस तरीके से हो रहा है, क्या इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड कौन सा होता है, ठीक है, एंगल कौन सा होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रेजोनेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं 2 स्टार देता हूँ, बट जो रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे ने ये चैप्टर छोड़ के गया है, जो बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ कर जा रहा है, तो वो लगभग ये टॉपिक जरूर पढ़ जाए। डॉपलर इफेक्ट का भी एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो जो बच्चा मान लें वेव्स एंड ऑसिलेशन बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो वो इन टॉपिक्स को देख ले एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर वैसे इतनी इसकी वेटेज नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर भी जो बर्नौली इक्वेशन है इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो है हमारे पास होगी, ठीक है, जिसमें हम यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों को कंजर्व करते हैं। देन उसके रिलेटेड कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी हो, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी हो, हाइट निकालनी हो, तो इस टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, तो बर्नौली के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। देन उसके बाद विस्कोसिटी के रिगार्डिंग, देन सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन में हमारे पास जो है स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया सरफेस, इनमें क्या क्या स्फेरिकल और जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज है जिनको हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आ गई है हमारे पास, तो ये थी हमारी क्लास 11th की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आ जाते हैं हमारे पास क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास 12th में हमारे पास किस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। तो क्लास 12th में हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हमें देखने को मिला है कि जो कूलम्ब्स लॉ है इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 2 चार्जेस रख दिए, कहाँ पर हमारे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बेसिकली आप सबने सारे क्वेश्चन करे होंगे, मैं सिर्फ आपको क्या है एक डायरेक्शन देना कि इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा करो, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस करो, अगर कोई चैप्टर छोड़ के जा रहा है तो उसको सिर्फ ये पढ़ के चल जाओ, तो तभी आपका कोई कुछ कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो है इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। और हमारे पास गॉसियस सरफेस में हमारे पास डिफरेंट सर्फेसिस जो है उनके सिर्फ आप फॉर्मूलेज पढ़ के चले जाओ। कई बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है कि हमारे पास गॉसियन सरफेस ये है, ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे पास है ओम्स लॉ के इतने क्वेश्चन नहीं आते। देन उसके बाद जो किरचॉफ्स लॉ जिसमें हमारे पास जो है ये जो सीरीज और पैरेलल सर्किट्स बनते हैं, इसमें हमारे पास जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, उसके क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, कहीं यहाँ पर मैंने एक चीज़ मिक्स कर दी, यहाँ पर जो हमारे पास I = VDE ना, जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं जेई
मेंस के अंदर। इसमें हमारे पास जो ई निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करके हम ई निकालते हैं। देन नंबर एन निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं उससे। तो इसमें हमारे पास जो आई करंट निकालने का फॉर्मेट होता है इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट का यूज़ कर हम इसमें करंट फाइंड करते हैं। तो इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं और कई बार हमारे पास सीरीज एंड पैरेलल सर्किटिज दिख जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किटिज। तो उनका हमें आर रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, करंट कितना होगा, वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलता है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस। जैसे आपको पता है इस चैप्टर की बहुत ही अच्छी वेटेज है। इस चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे करंट, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये पढ़ के जाना। देन उसके बाद लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होती है ये जरूर पढ़ के जाना। देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अब डिफरेंट फॉर्म्स जो बनते हैं वो सभी पढ़ के जाना। मैं भी आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करवाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल को मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब करके चलना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो हमारे पास फ्राडे लॉ है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है लेंज लॉ। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अप स्टेप ट्रांसफॉर्मर और डाउन स्टेप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इन दोनों ट्रांसफॉर्मर के बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये इसको आप जरूर रीड करना। इसके जो है सब फॉर्मेट आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स और ये सिर्फ ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स के अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर YDS इंटरफेरेंस, ठीक है। YDS इंटरफेरेंस का हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डबल स्लिट का, ठीक है। कहाँ पर हमारे पास वो ब्राइट विड्थ बन रही है, कहाँ पर हमारे पास वो ब्राइट विड्थ नहीं बन रही, ठीक है। कितने एक्स पर जाकर हमें मिलेगा ये, कहाँ पर क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो डिफरेंट चीज़ें हमें निकालनी होती है, जिसमें वाई का रिलेशन ये कितने एंगल पे जाकर मिलेगा ये, तो डिफरेंट टाइप्स का YDS जो है इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स का जो हमारे पास मिलता है वो हमें यहाँ पर देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफ्रैक्शन का कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डिफ्रैक्शन के आप डायरेक्ट फॉर्मूले लग के चले जाना, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमें क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स एक सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है जिसमें हमें ईजिली 8 नंबर का जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इतना आसान है, जिसमें हमारे पास एक प्लेट होती है और इंटेंसिटी गिरती है तो हमारे पास यहाँ से करंट बनता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हमें करंट निकालते हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हर साल एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है हर साल। तो इस टॉपिक को आप प्रॉपर्ली एनालाइज कर पढ़ना, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल में जो हमारे पास ये एटम वगैरह होते हैं, जिसमें हमारे पास इतने इस पे ये एनर्जी है तो इतनी एनर्जी गई तो ये जाएगा और कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, ठीक है। फ्री हो जाएगा उसको काइनेटिक एनर्जी से चलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के जो बोहर मॉडल है, कितने रेडियस पे है, एनर्जी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो डिफरेंट फॉर्मूले जो है एटम्स के अंदर जो हमारे पास होते हैं, तो वो हमें बोर्स मॉडल में है। इसका भी हर साल जो है एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ये आप जरूर पढ़ के जाना। देन रेडियो एक्टिविटी, इसका कई बार हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये भी हमारे पास एक ईजी चैप्टर है। इसके अंदर हमारे पास PN जंक्शन डायोड्स जो होते हैं ये आ जाता है, जिसके हमारे पास लॉजिक गेट्स हो जाते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे पास लगभग कम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखने को मिले हैं, ठीक है। और एक चीज़ हमारे पास रहेगी ऑप्टिक्स के अंदर, हमारे पास रे ऑप्टिक्स रहेगी। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास हो गए लेंस फार्मूलाज, ठीक है। और लेंस जो हमारे पास होता है इसको कई बार आधे को इतने को पानी में डुबो दिया तो इतने में से हमारे पास हो रहा है, ठीक है। कट कर दिया तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस बनती है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो, ठीक है। जो मैंने अपने टाइम में इसके जो है 100 प्लस क्वेश्चन सोल्व करे थे रे ऑप्टिक्स के, और जो मैंने जेईई में हर क्वेश्चन को सोल्व किया था। अगर आप भी चाहते हो इस टाइप के नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊं तो मेक श्योर करना चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट में कर देना कि यस भैया हमें ये चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ो, थैंक यू।